वेलकम टू द बिग बेंच डेली। थूकना एक गंदी आदत है। थूकने से बीमारियां फैलती हैं। थूकने पर जुर्माना लग सकता है। ऐसी न जाने कितनी हिदायतें हमने बड़े बुजुर्गों, सरकारों और डॉक्टरों से सुनी हैं। लेकिन थूकना अगर इंसान का स्वभाव बन जाए तो वो धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती है। और ये बीमारी लग चुकी है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत को। वैसे तो इनको बदजुबानी यानी मराठी में बोले तो जुबान घसरने की भी बीमारी है और इनकी इसी बदजुबानी के किस्सों की वजह से ये हमेशा चर्चा में भी रहते हैं। पर इस बार इस थूकने की बीमारी ने राउत को इस कदर जकड़ा है कि इन दिनों वो परवाह नहीं करते कि वो मीडिया के कैमरों के सामने हैं। वो थूके जा रहे हैं और बस थूके जा रहे हैं। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख लीजिए। संजय सर तुम्हाला सातत्यानं आव्हान देतात, ते असं म्हणतात की मी संजय राऊतांचा असा भांडाफोड करणार आहे की ते परत बोलणार नाहीत। सातत्यानं आव्हान दिलं जातं तुम्हाला। कौन? संजय सर माहित ना मला। ये वीडियो ज़्यादा पुराने नहीं हैं, बस बीते 30 से 35 घंटों में राउत ने ऐसा 2 बार किया है। कौन कौन बोल रहा? दरअसल 2 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि शिवसेना के खासदार यानी एमपी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने यह आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे को इन दिनों गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। और इस पर राउत का रिस्पांस जानना चाहा। राउत ने पहले तो पत्रकार से कंफर्म किया कि ऐसा किसने बोला है, और जैसे ही श्रीकांत शिंदे का नाम सुना, सवाल का जवाब देने की बजाय थूक दिया जमीन पर और देखने लगे दूसरे पत्रकार की तरफ। राजनीति में अपने अपोनेंट्स पर शब्दों के बाण चलाना कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिशियंस तो अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने के लिए थोड़ा तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते ही हैं, पर उसमें भी एक अघोषित नियम है कि शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात शब्दों से आगे थूक तक पहुँच गई है। समाज तो वैसे ही थूकने वालों से बेजार है राउत साहब। हमने कभी फलों पर, कभी रोटियों पर, कभी बर्तन में, कभी दीवारों पर थूकते लोगों की एक जमात देखी। ये तो जो थे वो थे फ्रस्ट्रेटेड थे शायद, लेकिन आप तो इस देश के सांसद हैं। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि थूकने की आदत को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते। लगता है आपने तय कर लिया है कि आप राजनीति के सबसे निचले दर्जे को छूकर ही दम लेंगे। आपके मुंह से निकले शब्द हों या थूक, सबने महाराष्ट्र की गौरवशाली राजनीति को कलंकित ही किया है। देखिए ना ये क्लिप्स। मला असं वाटलं होतं, आम्हाला असं वाटलं होतं कोणीतरी एखादा मायेचा लाल स्वाभिमानी केंद्रामध्ये उभा राहील, केंद्रीय मंत्री, आणि राजीनामा देईल आणि महाराष्ट्रात परतेल। शिवाजी महाराजांच्या स्वाभिमानासाठी मी हा त्याग केलाय म्हणून। पण सगळे गांडे आवलाद ए दाबास मादर फोन ठेव, फोन ठेव का फोन मादर फोन ठेव। नाही असं का छानपणा करायचा नाही। फोन ठेव। हाऊ कॅन यू फॉरगेट? अरे गाते मादर आईची खाली भोसडी। अरे येड तू हे ऑन रेकॉर्ड बोलतोय मी। महाराष्ट्रामध्ये असा लोकांना स्थान नाहीये। ये किसने कहा है? कौन है ये? ऐसे ये बहुत है इस देश में। तो ये हैं संजय राउत, राज्यसभा सांसद, सामना अखबार के कार्यकारी संपादक और उद्धव ठाकरे के खासम खास। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को गिरे लगभग 1 साल हो रहे हैं, लेकिन इनको आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि सरकार के गिरने की वजहों में से एक वजह इनकी जुबान से झड़ती ये गालियां भी थी, जो ये पब्लिकली देने लगे थे। उद्धव आज पैदल हो चुके हैं, उनके हाथ से सत्ता गई, पार्टी का सिंबल भी जा चुका है, और उसकी नींव रखी थी संजय राउत के इसी बड़बोलेपन और एरोगेंस ने। उद्धव इन सब चीजों को देखते हुए भी चुप्पी साधे रहे। बाला साहब के जाने के बाद लोग अगर उद्धव को भूल जाएंगे तो ये सब होगा इन्हीं संजय राउत की वजह से। मुंह से निकले इनके ये शब्द घटिया हैं ही, ये थूक भी निकली एक ऐसे इंसान के नाम पर जो कि देश का एक सांसद है, एक डॉक्टर है, और अपने पिता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर शिवसेना को फिर से बड़ा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। तो हुआ ना ये आसमान की तरफ मुंह करके थूकना। ये थूक आपके ही मुंह पर गिरेगी राउत साहब। आपने तो जिंदगी में कभी एक चुनाव भी नहीं लड़ा, सांसद हैं वो भी दूसरों की मेहरबानी पर। तो फिर आप क्या जानेंगे राजनीति में शालीनता का महत्व। महाराष्ट्र में सरकारें आई गईं, जमकर राजनीति भी हुई, लेकिन अब तक राजनेताओं ने अपनी जुबान से इतनी गंध नहीं मचाई जितना संजय राउत मचा चुके हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति को थूक मुक्त किया जाए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको लगता है कि संजय राउत को अपने इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।
द बिग बेंच पर हर पॉलिटिकल अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। हमें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।